प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मेरी जाना रहे, मेरा सर ना रहे, सामाना रहे, न ये साज रहे। मेरी जाना रहे, मेरा सर ना रहे, सामाना रहे, न ये साज रहे। बस हिंद मेरा आजाद रहे। माता के सर पर ताज रहे, माता के सर पर ताज रहे, माता के सर पर ताज रहे। लगभग 400 यात्रियों को लेकर, जिनमें अधिसंख्य पंजाबी थे, कामागाटामारू जहाज 2 महीने तक वैंकूवर की खाड़ी में खड़ा रहा। आखिर उसे वापस मोड़ना पड़ा। जब यह जहाज कलकत्ता के पास पहुंचा तो भारत की ब्रिटिश सरकार ने उसे बज-बज घाट के पास रोक लिया। ये यात्री जब कलकत्ता जाने का प्रयास कर रहे थे, पुलिस ने इन पर गोली चलाई, जिसमें 20 यात्री मारे गए और 22 बुरी तरह घायल हुए। 211 गिरफ्तार कर लिए गए। 28 किसी तरह भाग निकलने में सफल हुए। इस घटना ने सारे भारत में खलबली मचा दी। विदेशी शासन के विरुद्ध लोगों की भावनाएं एकदम भड़क उठीं। भाई, आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारी पार्टी के प्रधान बाबा सोहन सिंह जी जापान गए हुए हैं और वहां पर पूर्वी एशियाई देशों में घूम कर वहां के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो देश की आजादी के लिए बढ़ चढ़कर कुर्बानी दें। और खुशी की बात यह है कि वहां पर हमें लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी फौज के बहादुर हिंदुस्तानी सिपाहियों में ये बात पहुंचाई जाए कि वे चंद सिक्कों के लिए विदेशी हुकूमत को मजबूत करने या उसे बचाने के लिए अपनी जान न गंवाएं, बल्कि उनके खिलाफ बगावत करके अपने देश को आजाद कराएं। समय आ गया है दोस्तों कि हम यहां अपना कामकाज समेटें और अपने देश लौट चलें। हमारी धरती हमें पुकार रही है। हमें पूरी तैयारी यहां से चलना है। हमारे रहनुमा बाबा सोहन सिंह ये चाहते थे कि हिंदुस्तान में गदर शुरू करने से पहले हम उन मुल्कों में जाएं जहां से हमें इमदाद और हमदर्दी मिल सके। पार्टी का उप प्रधान होने के नाते मैं ये स्कीम आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जो कि खुद बाबा सोहन सिंह जी ने तैयार की थी। इस स्कीम के मुताबिक सरदार केसर सिंह ठटगढ़, पंडित काशीराम, सरदार हरनाम सिंह जी टुंडी लाट हाँ, ते सरदार निधान सिंह चुग्गा और मैं हिंदुस्तान जाकर गदर पार्टी की शाखाओं का जाल बिछा देंगे। भाई भगवान सिंह जी जापान, फिलीपींस, शंघाई और हांगकांग जाकर काम करेंगे। तो सरदार संतोख सिंह जी मलाया और सिंगापुर जाकर काम करेंगे। पंडित सोनलाल पाठक जी श्याम और बर्मा में जाकर अपने साथियों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। सबसे मुश्किल और नाजुक काम मौलवी बरकतुल्ला साहब का है। वैसे तो तुर्की और जर्मनी की हुकूमतों के साथ हमारा राब्ता हो चुका है। लाला हरदयाल जी भी आपको वहां मिलेंगे। वहां से ये लोग अफगानिस्तान जाएंगे और वहां के बादशाह की हिमायत लेने की कोशिश करेंगे। बहादुर पठानों का सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। वहां से ये पेशावर जाएंगे और वहां पठान कबीलों के सरदारों को अपने साथ लेने की कोशिश करेंगे। हमें पूरी स्कीम के साथ यहां से चलना है। अब तो हम ब्रिटिश हुक्मरानों से ये डंके की आवाज पर कहेंगे, दे दे मुझे जालिम
मेरा ये आशियाना, आराम गाह मेरी, मेरा बेहिश्त खाना, देकर बुलावा मुझे, घर बार छीन कर तू उसको बना रहा है मेरा ही कैद खाना। दोस्तों, अब तो हमें वतन के लिए जीना है और वतन के लिए मरना है। Dear mother, हम लोग वापस इंडिया जा रहे हैं। Our own motherland. We will miss you, mother. माँ, बड़ी याद आएगी आपकी। It's good. You all are leaving for your own country to liberate it. Always remember, what light is to the eyes, what air is to the lungs, what love is to the heart, liberty is to the soul of man. So never go against the voice of your soul. जिंदा रहने के लिए हवा, रोशनी और पानी जरूरी है, लेकिन ज्यादा जरूरी है लिबर्टी, आजादी. So don't leave your struggle, my sons. Always pray to God, give me liberty or give me death. May God always guide you and be ever with you, my children. It's for all of you, for your good luck. May God help you to achieve your goal. God bless you. God bless you, my children. हम लोग बहुत बड़ा फैसला करके अपने देश में आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ काम करने में बहुत मुश्किलें हैं।
यहाँ की पुलिस भी हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गई है। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि पैण गुलाब कौर जैसी बेतड़क और बहादुर औरत हमारे साथ जुड़ गई। अब जिन हालातों में हम काम कर रहे हैं ना, उनमें एक औरत हमारी बहुत ही मदद कर सकती है। भैन गुलाब, वो नाम तो मेरा ज्वाला सिंह है, पर असली ज्वाला तो तेरी जबान पर है। और भाई मैंने इसको मनीला और हांगकांग में बोलते हुए सुना है। भाई लोगों के खून में ना उबाल ले आती, उबाल। वीर जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। दरअसल मैं तो अमेरिका अपने पति के साथ बस में जा रही थी और हम फिलीपींस इसलिए गए क्योंकि वहाँ से अमेरिका जाने में वो बंदिशें नहीं हैं जो कि यहाँ से हैं। और वहीं एक गुरुद्वारे में मैंने बाबा सोहन सिंह जी का भाषण सुना और ये जाना कि ये गुलाम देश के वासी होने के कारण हम लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। मेरा तो खून खौल उठा। लानत है ऐसी जिंदगी पर। गुलामी की जिंदगी से तो मौत बेहतर है, मौत। बस हमने अमेरिका जाने का इरादा छोड़ दिया और आप लोगों के साथ जुड़ गए। तो बीबी, ये अपना मराठा पाई विष्णु गणेश पिंगले भी तो इसी तरह हमारे साथ जुड़ गया था। भाई हरनाम सिंह जी बिल्कुल सही कहते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे पूना से अमेरिका इसलिए भेजा था कि मैं वहां जाकर कोई बड़ी डिग्री लेकर भारत आऊं और यहां कोई ऊंचा सरकारी ओहदा प्राप्त करूं। वहां की एक यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग की एक डिग्री भी हासिल कर ली, लेकिन तभी वहां मेरी मुलाकात करतार सिंह जी और हरनाम सिंह जी से हुई। इनके माता पिता ने भी बड़ी बड़ी आशाएं लेकर इन्हें अमेरिका भेजा था। इन्होंने तो अपनी जवानी को देश को समर्पित कर दिया। इनके सीने में जो चिंगारी थी उसकी आग मुझे भी लग गई और आज मैं आप सब लोगों के साथ यहां हूं। आप लोग यहीं बैठिए, मैं जाकर देखता हूं। वीर जी, नहीं वीर जी, मैं जाती हूँ। औरत होने के नाते किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। और नवरात्रे चल रहे हैं, कीर्तन तो सारी रात चलना है। मैं मंदिर की औरतों के साथ शामिल हो जाऊंगी। ओ गुलाब कौर ठीक कहती है। और इस वक्त हमारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। पहने तू जा और बाहर के हालात का जायजा लेके आ। राम राम बहन जी। राम राम। सबको हमारी राम राम कहना। सबको राम राम कहूंगी। और अगर रावण भी मिल गया ना तो उसे भी राम राम कहूंगी। राम राम। लगता है अपने इस भड़थू प्रेस की जगह भी अब बदलनी पड़ेगी।
क्या? कुछ सुना तुमने? क्या? जंग लगी है। बड़े बड़े अफसर गांव-गांव में घूमकर लोगों को इस जंग के बारे में बता रहे हैं। तुम्हारे इस गांव में भी बड़े अफसर आए हैं और वो तुम सबको मिलना चाहते हैं। इसलिए तुम सभी गांव वालों को इस गांव के बाहर एकत्रित करो, ये उनका हुक्म है। जी हजूर। हाँ। अभी मैं मुनादी करके सभी लोगों को इकट्ठा करता हूँ। ठीक है। सुनो सुनो सुनो, ए गांव वालों सुनो, गांव में बड़े सरकार आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए आप गांव के बाहर इकट्ठा हो जाए। सुनो सुनो सुनो, ए गांव वालों सुनो, गांव में बड़े सरकार आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए आप गांव के बाहर इकट्ठा हो जाए। सुनो सुनो सुनो, ए गांव वालों सुनो, गांव में बड़े सरकार आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए आप गांव के बाहर इकट्ठा हो जाए। सुनो सुनो सुनो, ए गांव वालों सुनो, गांव में बड़े सरकार आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए आप गांव के बाहर इकट्ठा हो जाए। भाई कौन साहब आ रहे हैं? अरे गांव में बड़े सरकार आए हैं। ओ वड्डा साहब नहीं, वड्डा सिपाही। अब देखो भाइयों और बहनों, एक बात मैं साफ कर दूं कि मैं यहां की गोरी सरकार के किसी साहब का सिपाही नहीं हूं, बल्कि इस देश को गोरों से आजाद कराने वाली गदर पार्टी का एक सिपाही हूं। मैं आपसे दो चार गल्ल करने आया हूं। भाइयों, यही वक्त है कि हम सब मिलकर एक हो जाएं और मिलजुल कर इन गोरों को इस देश से मार भगाएं, क्योंकि इस वक्त बर्तानिया और जर्मनी में बड़े जोरों की जंग छिड़ी हुई है और इस जंग में अंग्रेज लोग जर्मनी के हाथों बड़े बुरे तरीके से पिट रहे हैं। बुरी तरीके से मार खाए हुए ये अंग्रेज हमारे देश के नौजवानों की बलि चढ़ाकर अपने टहते हुए कर को बचाना चाहते हैं। भाइयों, अपने नौजवान पुत्रों का फौज में भर्ती मत करो, अंग्रेजों का साथ मत दो। यही मौका है भाइयों, यही मौका है कि अंग्रेजी सरकार के गिरते हुए साम्राज्य को एक जोर का धक्का मार के पूरे तरीके से नीचे गिरा दो। इसके लिए चाहे हमें अपना तन मन तन या कुछ भी अर्पण करना पड़े तो कोई गल नहीं, पर हम अपनी इस प्यारी धरती को आजाद और खुशहाल तो कर सकेंगे। भाइयों, याद करो, याद करो 10वें पातशाह साडे तुहाडे हरमन प्यारे गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी, जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के उत्ते निछावर करता। भाइयों, गुरबाणी में भी कहा है कि जे तो प्रेम खेलन का चाओ, सर तर तली गली मेरे आओ। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। मारग पैर धरी जय, सिर दी जय कान न कीजय, हित मारग पैर धरी जय, सिर दी जय कान न कीजय, हित मारग पैर धरी जय, सिर दी जय कान न कीजय, हित मारग पैर धरी जय, सिर दी जय कान न कीजय।
सलाम हवलदार साहब। सलाम जी। सलाम जी। सलाम जी। चौधरी जी। राम राम। राम राम चौधरी जी। राम राम। हम आए हैं। कपड़े लाए हैं। क्यों लक्ष्मी, सारे कपड़े ठीक तरह से लाई है ना? आप खुद ही देख लीजिए चौधरी जी। लक्ष्मी, ये तेरे साथ नया धोबी कौन है? फिकर की कोई जरूरत नहीं, अपना ही भाई है। एकदम खरा सोना है, खरा सोना। आजकल जासूस बहुत बढ़ गए हैं, इधर उधर घूमते हैं, सूंघते ज्यादा हैं, बोलते कम हैं। जरा होशियार है ना। इसका भी इलाज है मेरे पास। ये लीजिए, आप ये कपड़े रख लीजिए और इन्हें सही जगह पर पहुंचा दीजिएगा। और जैसे ही नए कपड़े तैयार होते हैं ना, उन्हें भी पहुंचा जाती हूँ। अच्छा जी, राम राम। चलते हैं चौधरी जी। राम राम। राम राम। वैसे तो हमारा साहित्य गांव-गांव तक पहुंच रहा है और लोग जागृत भी हो रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट यह है कि बरतानिया सरकार को फौज के लिए गांवों से जो भर्ती मिलती थी, अब वो मिलना बंद हो गई है। पंजाब से सरकार को सबसे ज्यादा जवान मिलते थे, लेकिन अब वो बात नहीं है। सरकार समझती है कि ये हमारे प्रचार का असर है, इसीलिए वो बहुत चौकन्नी हो गई है। सरकारी जासूस गांव-गांव घूमकर ये सूंघते फिरते हैं कि लोगों तक गदर का साहित्य पहुंचता कैसे है और कौन पहुंचाता है उसे। साथियों, अब हमें अपना सारा ध्यान छावनियों की तरफ देना चाहिए। फौजियों को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करनी है, यह संदेश तो उन तक पहुंच चुका है, लेकिन अब हमें अपना पूरा निश्चित प्रोग्राम उन तक पहुंचाना होगा। भाई, हमारी मुश्किल ये है कि ना तो हमारे पास पैसा है और ना ही पूरे हथियार हैं, और इन दोनों चीजों की हमें बहुत जरूरत है। अमेरिका में इन चीजों की किल्लत ही नहीं थी। अमेरिका और हिंदुस्तान में बहुत बड़ा अंतर है भाई ज्वाला सिंह। वहां का हर अमीर गरीब हिंदुस्तानी हमें पैसा देने से नहीं घबराता, और यहां का अमीर हमारे साय से घबराता है। और गरीब बेचारा इतना गरीब है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वो अपनी जान देने से बिल्कुल नहीं घबराता। ओ पंडित जी, समस्या ये है कि वहां तो हमें आसानी से हथियार मिल जाते थे। अब हमने कितनी बार इधर हथियार भेजने की कोशिश की, कभी कामयाब हुए और नहीं हुए भाई। अब सारा असला हमारा रास्ते में ही पकड़ा गया कि नहीं। अब कुछ साथी देशों ने हमारी मदद करने की कोशिश की, पर वो भी कामयाब नहीं हुए। क्या करें बताओ। एक रास्ता मुझे दिखाई देता है। हमारे बंगाली क्रांतिकारी भाई बम बनाने में बहुत माहिर हैं। क्रांतिकारी सरगर्मियों को कैसे संगठित करना है, इसका भी उन्हें बहुत अनुभव है। मेरे विचार में हमें उनसे तालमेल पैदा करना चाहिए। हमें उनसे बम बनाना सीखना चाहिए और हमें उनसे अगुवाई भी लेनी चाहिए। पिंगले बिल्कुल ठीक कहता है। इस वक्त बंगाल के क्रांतिकारियों में रास बिहारी बोस सबसे आगे हैं। अंग्रेजी सरकार उनका पीछा कर रही है। उन पर 7,500 रुपए का इनाम घोषित है। मुझे लगता है कि हमें उनसे संपर्क करना चाहिए। रास बिहारी जी तो इस समय अंडरग्राउंड है। सरकारी जासूस उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं वो कहां पर है। मैं बहुत जल्द उनसे मिलूंगा और उन्हें पंजाब लेकर आऊंगा। पिंगले भाई, छावनियों के अंदर जाकर हमारे फौजी भाइयों के दिलों में आज़ादी की शमा जलाने का काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इस काम के महत्व को मैं समझता हूं,
लखनऊ से लेकर पेशावर तक की सभी छावनियों से संपर्क हो चुका है, लेकिन हमें गदर शुरू करने से पहले कुछ छावनियों पर खास ध्यान देना होगा। यह बात ठीक है, हमें कुछ छावनियां छांट लेनी चाहिए और एक निश्चित तारीख पर वहां से गदर की शुरुआत करनी चाहिए। पंजाब में फिरोजपुर और लाहौर की मियाँमीर छावनियां बहुत बड़ी हैं और आजकल यहाँ बरतानवी सैनिक भी बहुत कम हैं, क्योंकि हुकूमत ने इन्हें यूरोप में छिड़ी जंग के लिए वापस बुला लिया है। और यहाँ पर कुछ हिंदुस्तानी सिपाहियों से हमारा संपर्क भी हो गया है। मेरठ की छावनी बहुत बड़ी छावनी है, मैंने वहां कुछ फौजियों को अपने विश्वास में ले लिया है और यह भी हो सकता है कि हमारी लड़ाई की शुरुआत वहीं से हो। 1857 का विद्रोह भी तो वहीं से शुरू हुआ था ना? भाई पिंगले, वो चिंगारी कहीं से भी उठे पर उसकी ज्वाला जो है ना पूरे देश में फैल जाएगी और इस बरतानवी सरकार को ना जलाकर खाक कर देगी। मेरी जाना रहे, मेरा सर ना रहे, सामाना रहे, न ये साज रहे। मेरी जाना रहे, मेरा सर ना रहे, सामाना रहे, न ये साज रहे। बस हिंद मेरा आजाद रहे, माता के सर पर ताज रहे। बस हिंद मेरा आजाद रहे, माता के सर पर ताज रहे। सिख हिंदू मुसलमान एक रहे, भाई भाई सा रस्मों रिवाज रहे। सिख हिंदू मुसलमान एक रहे, भाई भाई सा रस्मों रिवाज रहे। गुरु ग्रंथ कुरान पुराण रहे, कोई गैर न दस्तंदाज रहे। गुरु ग्रंथ कुरान पुराण रहे, कोई गैर न दस्तंदाज रहे। बस हिंद